जी अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स कर रहे हैं हम और उसका 7th चैप्टर नंबर 7 और उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट 7.1 उसका सेकंड क्वेश्चन आज हम सीखेंगे उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट ये है, सॉल्व ईच ऑफ इक्वेशन एंड चेक एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ एनी। यानी आपको 7th क्वेश्चन के अंदर कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। 7th एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं 8 और उन 8 पार्ट्स के अंदर आपको अलग अलग 8 इक्वेशंस दी हुई हैं। उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए वो कह रहे हैं कि सॉल्यूशन वैल्यू निकालिए, एक्सट्रेनियस अगर कोई है तो उसको चेक भी कीजिए। एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन फाइंड करना है और अगर कोई है तो फिर आपने उसको चेक भी करना है। तो बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर रेडिकल फॉर्म के अंदर इक्वेशन ज़्यादातर आपको दी हुई हैं, नज़र आ रहा होगा आपको। और रेडिकल इक्वेशन के अंदर रेडिकेंड भी दिया हुआ है। तो कुछ स्क्वायर रूट के अंदर हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, थर्ड है, फोर्थ पार्ट है, फोर्थ और फिर इसके बाद 7th है और 8th, ये सारे स्क्वायर रूट में है। और बाकी जितने क्वेश्चन जो मैंने नहीं गिने वो क्या है आपके पास क्यूब रूट के अंदर है। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त माइंड में रखनी है वो ये है कि अगर आपको इक्वेशंस दी हुई हैं और एक इक्वेशन के अंदर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड के अंदर ही कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, यानी इक्वेशन की एक साइड के ऊपर ही कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, दूसरी साइड के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। सपोज वो ऐसे हो कि दो रेडिकेंड हो, यानी दो स्क्वायर रूट में हो या फिर दोनों क्यूब रूट के अंदर वैल्यूज रेडिकेंड हो और वो इक्वेशन की सिर्फ एक ही साइड पे अंदर दिए हुए हो और उनके दरमियान नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन हो। तो बेहतरीन हल क्या है, आप उनमें से एक लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रखें, दूसरी आप राइट हैंड साइड के ऊपर मूव कर लें। अगर आप इस तरह से मूव करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो वो आसान हो जाएगा। हम उनमें से कुछ एक आध आपके लिए ट्राई करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर है 3x + 4 और वो इक्वल है 2 के। सपोज जो मैंने अभी अभी बात करी वो ये है कि आपके पास यहाँ पे माइनस हो और फिर इक्वल के बाद यहाँ पे 0 हो। सपोज ऐसा है नहीं, जैसे पहले लिखा हुआ था क्वेश्चन वैसे है या जैसे अभी हम उसको ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो तो आप देखें दो टर्म्स हैं, एक ये रेडिकेंड के अंदर टर्म है, रेडिकल के अंदर रेडिकेंड एक ये, और दूसरी ये जो है इंडिपेंडेंट टर्म। तो आप क्या कीजिए, इनमें से रेडिकल को या फिर इंडिपेंडेंट टर्म को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाइए। तो ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरह से -2, अगर इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो हो जाएगा +2, इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह आपको यहाँ पे भी एक क्वेश्चन जो 6th पार्ट है, अगर ऐसा होता माइनस और इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए यहाँ पे कोई भी इसकी डिग्री नहीं लिखी हुई स्क्वायर इस रेडिकेंड के अंदर, लेकिन तो नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे जैसे 3 लिखा है तो इसका मतलब है ये क्यूब रूट है। सपोज आपके पास बीच में माइनस हो और इक्वल्स टू 0 हो तो आप इनमें से क्या करें, एक टर्म को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएं। अगर इस टर्म को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे ये नेगेटिव है तो दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इक्वल के बाद ये हो जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्म के अंदर ले आएंगे, ये तो ऑलरेडी इसी फॉर्म के अंदर ही थी, लेकिन कोई क्वेश्चन इसमें से पार्ट्स ऐसे भी हैं जो इस फॉर्म में नहीं होंगे और इक्वेशन की एक ही साइड पे दियो, तो फिर उनको आप अलग अलग करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये बेसिक ट्रीटमेंट है जिसे आपको माइंड में रखना है। अभी हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये है आपके पास रेडिकेंड 3x + 4 = 2, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए आपको पता है कि जब भी कभी आप रेडिकल हटाते हैं तो पावर उस पूरे रेडिकेंड की क्या बन जाती है। मतलब ये है मेरा कहने का कि स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे उर्दू में कुछ जजर भी बोलते हैं शायद, तो जो अंदर वैल्यू है, अगर आप ये जजर का साइन या स्क्वायर रूट का साइन या रूट हटाएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 3x + 4 और इसके सारे की पावर हो जाएगी 1/2 और ये है इक्वल्स टू 2। क्योंकि इधर स्क्वायर रूट था नहीं इसलिए उसे इंडिपेंडेंट रहने दिया। अब अगर हमें
1/2 पावर जो है वो हटानी है, तो हमें पता है 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे और वो पावर ले लेंगे दोनों साइड पे। जो भी ट्रीटमेंट करेंगे इक्वल की दोनों साइड पे करते हैं, ये हम पहले भी बहुत डिटेल में इसको सीख चुके हैं। इक्वेशन की दोनों साइड पे करना होता है। तो आपके पास पावर क्या है यहाँ पे 1/2, तो अब आपको इसका 1/2 का रेसिप्रोकल है 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे पावर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, और उसको फिर आप सिंपल वर्ड्स में ये भी कहते हैं कि दोनों साइड पे आप स्क्वायर ले लीजिए। तो यहां पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड पे आप स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 1/2 और इसकी होल की पावर 2, मतलब आपने स्क्वायर कर लिया, इक्वल्स टू 2 और 2 का भी स्क्वायर। अब ये आपको पता है कि 2 और 1/2 ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, रेसिप्रोकल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पावर 1 रह जाएगी। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 4। सो इस 4 को अगर आप इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 4, देन 3x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 3 और x इक्वल्स टू 0। तो इसका कोई भी एक्चुअली सॉल्यूशन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, 0 है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक्चुअली आपके पास इसका कोई एक्सट्रेनियस वैल्यू है नहीं। अगर आप इसको चेक भी करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या है कि आप इस x की जगह पे अगर 0 रख देते हैं, x की जगह पे वापस जो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन जो पार्ट दिया हुआ है उसी के अंदर जहां जहां अननोन है जो आपके पास x है, उस x की जगह पे जो ये वैल्यू आपने निकाली है, इसको अगर आप प्लग करते हैं और सॉल्व करिए तो देखें इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए चेकिंग कर रहा हूँ, तो 3 टाइम्स 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 2। तो 3 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 4 और 4 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 2। आप जानते हैं 4 स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 इक्वल्स टू 2, हेंस द वैल्यू विच इज इक्वल्स x इक्वल्स टू 0 इज ट्रूली होल्ड। तो आप अगर 0 रखेंगे तो दोनों साइड की इक्वेशन की दोनों साइड्स आपके पास जैसे देख रहे हैं इक्वल आ रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। लेकिन वैल्यू क्या है आपके पास, x की अननोन की वैल्यू क्या है, 0। इसी तरह आप ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके लिए 6th पार्ट लिखा है, बिल्कुल इसी टोकन पे आप ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। अभी जैसे आपको राइट हैंड साइड के ऊपर भी और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी और राइट हैंड साइड के ऊपर भी दोनों तरफ आपको रेडिकल्स नजर आ रहे हैं और लाइक रूट्स नजर आ रहे हैं, और उनकी जो पावर दी हुई है वो आप देख रहे हैं कि 3 है, यानी रूट की पावर 3 है, तो आप उसे कह सकते हैं कि क्यूब रूट्स दिए हुए। और अगर क्यूब रूट है मतलब पावर आपके पास 3 है, तो पहले हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे वहां पे हमने इनकी पावर हटा के, रेडिकल को हटा के आपने इनकी पावर में लिखा था 2 रेज़ टू पावर 3 और 1/3 इक्वल्स टू 2t माइनस 28 रेज़ टू पावर 1/3। अब 3 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/3 है और इसका रेसिप्रोकल 3 होगा, मतलब आपको दोनों साइड पे पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। क्योंकि दोनों साइड पे कर रहे हैं इसलिए उसका इम्पैक्ट कोई भी नहीं होगा इस इक्वेशन की हेल्थ के ऊपर। सो जो 3 पावर आप ले रहे हैं तो उसको कहते हैं हम क्यूब। तो दोनों साइड पे हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूबिंग मतलब कि आप दोनों साइड पे क्यूब ले रहे हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड पे क्यूब लेने से पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 के साथ, 2 माइनस टी 3, एक्चुअली 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 2t माइनस 28 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 3 और 1/3 दोनों साइड पे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट टर्म्स आपके पास रह जाएंगी, 2 माइनस टी इक्वल्स टू 2t माइनस 28। अब क्या कीजिए कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इक्वल की एक साइड पे कर लीजिए और अननोन्स को इक्वल की दूसरी साइड पे कर लीजिए। लाइक 28 कांस्टेंट है, उसे राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कीजिए तो 2 प्लस 28 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ये नेगेटिव था, इक्वल टू
2t ऑलरेडी यहाँ पे है और इस माइनस टी को अगर आप इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव t, और 30 इक्वल्स टू 3t, आपको वैल्यू चाहिए t की, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या फिर दोनों साइड पे 3 को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा t इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 3 और वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू 10। तो दिस इज एक्सट्रेनियस वैल्यू सॉल्यूशन। अब आप क्या कीजिए, चेक करना है अगर तो वापस इस t की जगह पे, इस t की जगह पे आप 10 पुट कीजिए और चेक कर लीजिए दोनों साइड पे आपके आंसर्स जो हैं इक्वेशन की दोनों साइड जो होंगी वो होल्ड कर रही होंगी। मैं आपके लिए चेकिंग यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है 3 और 2 minus 10 equals to 3 into 2 into 10 minus 28. So 3 और यहाँ पे -8 रह जाएगा इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे भी 20 minus 28, तो 3 minus 8 is equals to 3 और -8। तो आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल इक्वल आ गई आपके पास राइट हैंड साइड के। इक्वेशन होल्ड कर रही है जब आप वैल्यू लिखो x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 10। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के ख़त्म होने के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 7.2।